दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरा भारत इस वक्त गर्मी की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कल दिल्ली के कई इलाकों में 40 डिग्री से भी ज्यादा जो तापमान था वो रिकॉर्ड किया गया। क्या इसके कारण है, आगे किस तरीके से माहौल रहने वाला है, क्या मौसम में कोई तब्दीलियां होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर मौसम वैज्ञानिक आर के जीनामणि जी हैं। सर, कल तो दिल्ली के कई इलाकों में देखा हमने कि 40 पार गया। आज दिल्ली एनसीआर में क्या लग रहा है, कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है, रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, आजकल जो है हमारा डाटा भी अच्छा है, 14 स्टेशन है। तो जैसे प्रीतमपुरा है, नरेला है, बहुत सारा जो उत्तरी दिल्ली का इलाका है और जो हरियाणा के साथ है, वहाँ तापमान आ रहा है कंसिस्टेंटली 40-41, ठीक है ना, सीवियर हीट वेव है। और अगर हमारा सेंट्रल दिल्ली जो सफदरजंग है, वहाँ भी लगभग 39-40 आ रहा है। तो आज भी टेम्परेचर सफदरजंग में अभी तक जो है 0.8 हायर चल रहा है। तो ये आज और कल अगर देखें 40 डिग्री, तो दिल्ली में सीवियर हीट वेव तो 2 दिन रहेगा। और तापमान जो अगर पुराना रिकॉर्ड देखें, मार्च में 40 बहुत कम साल में हुआ है। और अगर 40 क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, ठीक है ना। तो ये तो दिल्ली का है। और अगर एनसीआर का बात करें, एनसीआर में स्टेटस ऑलमोस्ट वो ही है, लेकिन फरीदाबाद गुरुग्राम में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर शायद रिकॉर्ड होगा। ओके। और कंप्लीट अगर इंडिया का बात करें, भारत का, तो मार्च का ये सेकेंड स्पेल है हीट वेव का। पहला स्पेल सभी को मालूम होगा, सौराष्ट्र का गुजरात में शुरू हुआ था अराउंड 15 मार्च, कंटिन्यू किया 19 तक, ठीक है ना। अभी ये 27 से ये सेकेंड स्पेल शुरू हुआ है। तो ज़्यादा हीट वेव हो रहा है इस साल। 2020 और 2021 में कम ही था, बिल्कुल नहीं था, बट इस साल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको देखते हुए, और अभी जो ट्रेंड है, अभी बहुत ज़्यादा एरिया में है, राजस्थान पूरा है, महाराष्ट्र का जो इंटीरियर इलाका विदर्भ है, जैसे अहमदनगर से लेकर के विदर्भ है, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, वहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और हमारा जो तेलंगाना एरिया है वहाँ भी डेवलप हो रहा है। थोड़ा बहुत विंड के वजह से कम हो सकता है तापमान, बट ट्रूली स्पीकिंग तापमान का ज़्यादा चेंज नहीं होना है। उत्तर भारत में थोड़ा बहुत 1 और 2 अप्रैल को पारा 1-2 डिग्री नीचे आ सकता है विंड कंडीशन के कारण, कुछ पूर्वी विंड बन रहा है। दिल्ली में भी 1 डिग्री नीचे आ सकता है। जो 40-41 रहेगा, फर्स्ट और सेकंड को 38 से 39-40 आएगा, लेकिन कोई सुधार ज़्यादा नहीं है। तो इसको देखते हुए हम लोग सारा जो हीट एक्शन प्लान है, चाहे सिटी है जैसे अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, दिल्ली, सूरत, भुवनेश्वर, सब जगह में अथॉरिटी के साथ, बिकॉज हीट वेव क्या है ना, फटल होता है और मॉर्बिडिटी भी होता है। अभी हाई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन डिफरेंट बीमारियां जो है गर्मी से जो होता है, जैसे डिहाइड्रेशन है, वो सारा वो बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको देखते हुए एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सभी के साथ हम और मीडिया के साथ हम टाइम टू टाइम यही बोल रहे हैं कि गर्मी जो है अभी रहेगा। और सबसे नेगेटिव है कि जो रेन है, बारिश, जो ड्राई स्पेल है, अभी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना। ये बहुत एक सोचने का मतलब राहत तो अभी फिलहाल राहत यही है कि विंड का जो कुछ राहत होगा, जैसे बोल रहे हैं दिल्ली में 1-2 डिग्री फॉल होगा फर्स्ट और सेकेंड अप्रैल को, फिर थर्ड से फिर पिकअप होगा, ठीक है। तो हीट वेव से ज़्यादा रेस्पाइट नहीं होगा। और इसी टेम्परेचर में जहाँ बारिश नहीं होता है, ड्राई सॉइल है, और जंगल का जो होता है ना, फॉरेस्ट फायर, जैसे सरसिका में काल हुआ, तो ऐसे काइंड ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होता है। जो रिसर्च में स्टडी हुआ है कि ड्राई स्पेल लंबा टाइम चलता है, हीट वेव कंडीशन अगर ऐसे होता है, इंटेंसिफाई होता है, तो फॉरेस्ट फायर ज़्यादा होता है। तो ये सब एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडिशनल इट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट, तो हम लोग उसी में लगे पड़े हुए हैं। और मीडिया के 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, पर इस तरीके से पहले शायद नहीं देखा गया। और जो हीट वेव कंडीशन मार्च का जो हीट वेव है वो नॉर्मली कम होता है, और 10 साल में 2 बार या 3 बार होता है। लेकिन इस बार जो एरिया जो डेवलप हुआ है, ज़्यादा एरिया है, ठीक है ना। और रेन का जो है, पर्टिकुलरली रेन अगर नहीं होता है ना, तो फिर इट एक्सटेंड्स द स्पेल एक्चुअली। सो स्पेल जो है लंबा टाइम रहेगा, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। कारण क्या है? कारण यही है कि बारिश नहीं है, और हमारा जो इंडिया का जो तापमान मार्च में बढ़ना शुरू होता है, बारिश अगर होता है इसको कंट्रोल करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, सारा जो है बहुत सारा लार्ज स्केल फीचर्स भी फेवरेबल है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट जल्दी डेवलप हुआ है, लंबा टाइम रहेगा, ठीक है। आखिरी सवाल, किस तरीके की हीट से रिलेटेड वार्निंग दिल्ली या बाकी स्टेट्स में दी गई है?
यही है कि जो तापमान है 40 से 41 रहेगा बहुत सारा इलाका में, तो इसीलिए ये जो इलाका में हमारा चाहे जो भी जीवन है, चाहे प्राणी है, चाहे लाइफ स्टॉक हो, चाहे नॉर्मल हमारा जो लोग है आना जाना करते हैं, तो वो लोग हीट वेव का जो इम्पैक्ट होता है सभी को मालूम है। एक तो डिहाइड्रेशन होता है और लंबा टाइम सनलाइट में रहते हैं तो बहुत सारा उसका वो तो सभी को मालूम है। तो इसीलिए इसको अगर अपना अर्जेंट काम नहीं है बाहर ना जाए, अपने को हीट को एक्सपोजर ना करे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जितना म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, वो सारा इंतजाम करे, जैसे वाटर है और रोड साइड जो होता है शेड होता है, रोड साइड पानी का इंतजाम करना। और जैसे लेबर, मेनली लेबर मिनिस्टर को भी वी हैव डिसाइडेड टू शेयर आवर वार्निंग, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो लाइवलीहुड है वो लोग तो चला जाएंगे काम को पैसा रोजगार करने के लिए, लेकिन जो उनको एंगेज रखा है वो देखे कि 11 o'clock या 11:30 जैसे ही वहाँ का वार्निंग है अकॉर्डिंगली उनको काम से फ्री कराए, ठीक है ना। जो हाँ उड़ीसा का जैसे हुआ था 1998 2003, हमारे पास डाटा है पुराना, जो साल में बहुत हजारों लोगों का जान गया था हीट वेव में, यही सब कारण था। ऑफिस टाइम को भी अकॉर्डिंगली रीएडजस्ट किया जाए, जैसे उड़ीसा में मॉर्निंग टाइम ऑफिस होता है। ये बहुत सारा हीट एक्शन प्लान है स्पेसिफिक टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो वो सारा इम्प्लीमेंटेड बिकॉज लार्ज एरिया में हुआ है हीट वेव, ठीक है। तो लार्ज एरिया में क्योंकि हीट वेव इस बार देखा जा रहा है तो उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स बने। और साथ ही दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो दिल्ली में बताया जा रहा है कि फिलहाल येलो वार्निंग दी गई है, लेकिन ये वार्निंग कभी भी ऑरेंज वार्निंग हो सकती है। मैं तस्वीरें ये मौसम विभाग के बाहर भी अगर आपको दिखाऊं तो जहां फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि लोग चिलचिलाती धूप से, तेज गर्मी से परेशान हैं और ऊपर से अब लगातार लू भी चल रही है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव की जो कंडीशन है वो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, लेकिन फर्क जो है वो तमाम पूरे भारत में बना हुआ है। और यही कारण है कि जिस तरीके से ये हीट वेव बनी हुई है, सीवियर हीट वेव बनी हुई है, इसी की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी इन महीनों में आम होती हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल की अगर बात की जाए तो दिल्ली की स्थिति खासतौर पर बात की जाए इस तरीके से नहीं थी, हीट वेव नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार मार्च के खत्म होने तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में पारा जो है वो 40 पार कर जाएगा। 1 और 2 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर के लोगों को तापमान में 1 से 2 डिग्री की राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत बेहद सामयिक है, यानी कि लंबे समय तक ये राहत नहीं मिलेगी। और बारिश फिलहाल दूर दूर तक मौसम विभाग इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।